तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना है। अरे क्या हो रहा है आपको? कोई मदद के लिए आइए। हेल्प हेल्प। अरे क्या हुआ भाई इनको? लगता है इनको दिल का दौरा पड़ा है। प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाइए, कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। बिटिया आप जानते हैं इन्हें? नहीं, मैं तो बस पास में खड़ी थी। क्या हुआ? ओह माय गॉड! मैनेजर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ बस पहुंच रहा हूँ, ऑन माई वे। ये होटल की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या काकी फिर से पराठा? ऐसे पराठे खिलाती रही ना, मेरा तो ढोल बन जाएगा। देखो, मुझे यही बनाना आता है, और वैसे भी तुमने इस घर को गेस्ट हाउस बना रखा है जहां तुम्हारी शक्ल भी मुश्किल से देखने को मिलती है। अरे अच्छी तरह से खाओगे पियोगे नहीं तो दौड़ भाग करोगे कैसे? ये कौन आ गया? कौन है आप? किससे मिलना है? इंस्पेक्टर अभिजीत। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप प्लीज रोइए मत। मैडम प्लीज, क्या बात क्या, आप मुझे बताइए ना, क्या बात है? मैं श्रुति हूँ और ये बिनी, आपको याद होगा कॉलेज में आपका एक फ्रेंड था वीरेन, मैं उसकी वाइफ हूँ। आप पूना वाले वीरेन की बात कर रही हैं? कहाँ वीरेन? वो अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे हुआ ये सब? कार एक्सीडेंट। वीरेन तो मेरे लिए सब कुछ थे। क्योंकि हमारी शादी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए अब वो हमें भी अपनाने से मना कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था उनसे, इसलिए आपके पास आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। मैं यहाँ देखिए। एक्सक्यूज मी। हाँ दे, बस पहुंच रहा हूँ। नहीं, घर से निकल रहा था कि खैर मैं आता हूँ। नहीं कुछ खास नहीं, मैं आके बताता हूँ। कि आप ध्यान रखिएगा इनका। तुम्हें पूरी तरह से यकीन है ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है? सर देखने से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो आदमी बिल्कुल ठीक था, मगर जैसे ही उस लड़की ने उसे बुके दिया, उसे जोर का दर्द उठा और वो गिर गया। बुके? कहाँ है वो बुके? सर बुके तो लड़की साथ लेकर गई। इसका मतलब है सर उन फूलों में कुछ होगा जिसकी वजह से इस आदमी की मौत हो गई। हाँ, अच्छी तरह से देखो आसपास, शायद कहीं मिल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया और किसी ने भी उस लड़की को पकड़ने की कोशिश नहीं की है? सर उस आदमी की हालत ही इतनी खराब थी कि किसी का ध्यान ही नहीं गया उस लड़की पर। उसकी शक्ल याद है तुम्हें? सर
उसने गुलाबी कलर के कपड़े पहने हुए थे और हाँ, जाते वक्त बुके के साथ एक फाइल भी थी उसके पास। फाइल? ये देखिए, ये है वो बुके जो बाहर डस्टबिन में पड़ा था। ये है तो गुलाब, बट गुलाब जैसी बिल्कुल खुशबू नहीं है। सर इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। तुम में से कोई भी उस आदमी को जानता था? नहीं सर, पहली बार देखा था। पर उस आदमी के हाथ में वो बैग था सर। बैग? कावेरी, जाके देखो उस बैग में, देखो कुछ मिलता है क्या। सर एक मौत हो गई और उसके बाद ये लड़की अचानक खिसक गई। इसका मतलब है सब प्लानिंग इस लड़की की हो सकती है। वो लड़की जरूर जानती थी कि वो आदमी यहाँ पर आने वाला था, कुछ पेपर साथ में लेकर। सर ये होटल के सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, इनकी फुटेज देखेंगे तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ था। मैनेजर। यस सर। आज की सिक्योरिटी की सारी रिकॉर्डिंग की टेप्स हमें देखनी है। उस आदमी का नाम धनराज है। वो बहुत बड़ा बिल्डर था। उस ब्रीफकेस से कुछ फाइल्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। धनराज? इस धनराज के घर चलते हैं। कहाँ चला गया ये प्रज्वल? अब तक घर क्यों नहीं आया? मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, कुछ काम से बाहर गया होगा, आ जाएगा। नहीं जेनी, तुम जानती नहीं हो, प्रज्वल ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो हमेशा वक्त पे घर आ जाता है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। गलत गलत मत सोचिए, आता ही आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी आप मैं नीलांजना, मिस्टर धनराज की वाइफ। सब ठीक तो है ना ऑफिसर? कहीं प्रज्वल को कुछ? मैम प्लीज जरा धीरज रखिए। देखिए, हमें मिस्टर धनराज के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। धनराज के बारे में? क्या हुआ मिस्टर धनराज को? एक बुरी खबर है, मिस्टर धनराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये हुआ कैसे? मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? मैम, इसी बात का हमें पता लगाना है। ये क्या हो रहा है? आज धनराज की मौत की खबर और यहाँ प्रज्वल का कुछ पता नहीं, वो कहाँ चला गया है? प्रज्वल? जो चीज दिखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक भी होती है। आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं क्या, जो धनराज से मिलने आई थी? नहीं अभिजीत, मैं उस लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन खूबसूरत फूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। इन फूलों के बारे में मुझे लगता है खूनी धनराज को पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। अभिजीत, इसके होंठ देखो और इसकी नाक देखो, चमड़ी लाल होकर के फट गई है। लगता है किसी चीज का बहुत जोर से रिएक्शन हुआ है। पता है किस चीज का रिएक्शन है? मछली के तेल का। मछली का तेल? हाँ, मछली का तेल लगाया गया इन फूलों पर। खूनी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ये मछली के तेल से एलर्जिक है और यहाँ तक कि उससे इसकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर तारिका, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इस लड़की के बाल मुंह पे ऐसे गिरे हैं कि शक्ल तो दिख ही नहीं रही है। शक्ल भले ही ना दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो अभिजीत, इसकी मौत ये फूलों पर लगे हुए मछली के तेल से जरूर हुई है, लेकिन इसे मारने की तैयारी पहले से कर ली गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके पेट में हमें जहर मिला है और वो जहर इसने मरने के 2 घंटे पहले खाया है। हालांकि उससे इसकी मौत नहीं हुई, मौत इसकी इस फूलों से ही हुई। सर, ये देखिए सर। इसे थोड़ा और बड़ा करो। एफ दिख रहा है। यस, फैबुलस एंड एम्पोरियम। वाई से शुरू होता है इसका नाम। फेडेक्स, एक काम करो,
इस कंपनी के बारे में पता लगाओ कहाँ पे है। इस लड़की का तो पता लग ही गया है कि ये कहाँ काम करती है। अब इस धनराज को जहर किसने दिया, इसका पता लगाना है। अब क्या बताऊं आपको? वैसे तो ये सारे ही मेरे अपने, मेरी फैमिली के लोग हैं, लेकिन पैसों को देखकर पता नहीं इन सबको क्या हो जाता है। पैसों के लिए तो लोग खून तक करते हैं। आज प्रज्वल का जन्मदिन था। धनराज उसे बधाई देने गया, तब पता नहीं किस बात पर प्रज्वल और मेरे बेटे धनराज के बीच इतनी ज्यादा बहस हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को मार डालने की धमकी दी। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभाल सको। लेकिन बस मुझसे जिद मत करो, नहीं तो क्या? बोलिए, चुप क्यों हैं? आप मुझे भी मरवा देंगे ना, जैसे आपने और नीलांजना आंटी ने मेरे माँ बाप को मरवा दिया। शट अप, जस्ट शट अप। वो सिर्फ एक हादसा था और तुम्हारे इस शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। जो करना है वो करो, जाओ। करूंगा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ, छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा मैं आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये चक्कर है, पैसा, प्रॉपर्टी। प्रज्वल को प्रॉपर्टी चाहिए पर धनराज उसे देने से मना कर रहा था। हमारे घर में तो ये लड़ाई सालों से चल रही है। वैसे धनराज और उसके भाई की सगी मां नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे लिए वो सगे बच्चों से भी बढ़कर है। बस करिए दादी, बस बहुत हो गया। ये अपने झूठे आंसुओं से सबकी हमदर्दी बटोरना बंद करिए आप। माँ वहां पे अकेली है, चाहिए आप उनके पास जाइए। समझ में नहीं आता इस घर में चल क्या रहा है। ऐसे लगता है सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। अफ्रोडिक्स, क्या लड़की का पता चल गया? गुड, एक काम करो, जाकर देखो वहीं पर है या नहीं। यास्मीन, हम लोग तो तरस गए थे तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। आप लोगों को क्या काम है मुझसे? धनराज की मौत हो गई है, समझी? सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने कहा था मुझे ये करने के लिए। किसने? धनराज मेरे बॉयफ्रेंड प्रज्वल के चाचा हैं। ना वो हमारी शादी होने दे रहे थे, ना हमें वसीयत में कोई प्रॉपर्टी दे रहे थे। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि उनकी मौत ही हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकती है। अच्छा, तुम वहाँ से कुछ पेपर्स वगैरह भी लेके भागी थी ना? हाँ, मुझे कहा था कि सड़क पे एक डस्टबिन है, वहाँ फेंक दो। वसीयत थी ना वो धनराज की? हाँ सर। कहाँ है वो डस्टबिन, दिखाओ। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने वो विल रखी थी। उस डस्टबिन में? जी हाँ, यहाँ पे। देखो जरा, यही जगह मिली थी विल रखने के लिए, हैं? नहीं है सर। नहीं है? नहीं। मुझे मालूम था ये प्रज्वल विल लेके भाग गया होगा। सर, वो जा कहाँ सकता है? जाएगा तो जाएगा कहाँ? अरे क्या आप लोगों को भी कचरे में चीजें ढूंढने की जरूरत पड़ गई? आजकल तो हर रोज कोई ना कोई आता रहता है। क्या बोला? आजकल हर रोज कोई आता है? हाँ साहब, कल भी आपके जैसा एक अच्छा घर वाला एक लड़का यहाँ पर आया था और मुझसे झगड़ा भी किया। झगड़ा किया? क्यों? अरे साहब, मेरा थैला खींचा, उसमें से पेपर निकाला और भाग गया। मोटरसाइकिल पे भाग गया। दिखने में कैसा था वो? दिखने में, अरे साहब कैसे देखता उसको मैं? उसने काले रंग का इतना बड़ा टोपा जो पहन रखा हुआ था, मोटरसाइकिल वाला टोपा। मतलब हेलमेट? हाँ हाँ हाँ, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। और हाँ साहब, उसके ऊपर जानवर भी बना हुआ था।
जानवर? हाँ जानवर, उस पर 2 सींग लगे हुए थे। हेलमेट पहना हुआ था, उसके ऊपर जानवर 2 सींग वाला। सर, जब भी कोई खूनी हमें जल्दी से नहीं मिलता ना, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ सर। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें? सर, इस केस में जैसे ही हमें पता चला कि खूनी कौन है, तो वहां डॉक्टर सालुंके ने बम फोड़ दिया। कहने लगे कि कोई और भी आदमी है जिसने धनराज को जहर दिया है। तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर नहीं है सर, लेकिन अब इस दूसरे आदमी को ढूंढे कहां से? अरे फेडरिक्स, परेशान क्यों हो रहे हो तुम? सर, मैं जब भी परेशान हो जाता हूँ ना, तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो ना, बहुत फास्ट हो जाते हो, फटाफट केस सॉल्व कर देते हो, मालूम है? अच्छा, अरे मुझे पता ही नहीं था, मैं इतना क्लेवर हूँ। हाँ? अच्छा अब ये बताओ, ये किरण कौन है? किरण? ये किरण कौन है? सर, ये जो आदमी गायब है, ये प्रज्वल, ये किरण को जानता होगा। ये प्रज्वल कहाँ से आ गया? सर, हम लोग ने धनराज के घर पर उसके सारे दोस्तों से, यहाँ तक कि उसके सारे रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि प्रज्वल कहाँ है। खाली हाथ आ गई तुम। अब हम फ्रेडरिक्स को क्या बताएंगे? सर, घर का वॉचमैन बार बार यही कह रहा था कि प्रज्वल घर पे तो आया था, लेकिन बाहर नहीं गया था। क्या क्या क्या? फिर से बोलो। सर, यही वॉचमैन कह रहा था कि प्रज्वल घर पे आया जरूर है, लेकिन घर वाले कहते हैं उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। घर वाले झूठ बोल रहे हैं सर। यस सर, घर वाले झूठ बोल रहे हैं क्योंकि प्रज्वल की गाड़ी अभी भी गैराज में है। मैंने बोला ना सर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वॉचमैन झूठ क्यों बोलेगा सर? एक आदमी घर वापस आया और घर वालों ने देखा तक नहीं, ये हो नहीं सकता। सर, धनराज के पेट में से जहर मिला है, इसीलिए जब हमने घर वालों से पूछा कि उसने खाने में क्या खाया था, तो उन्होंने कहा कि उसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मैं घर जा रहा हूँ सर। अगर धनराज ने घर में ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो कहाँ किया होगा? रॉयल पर्पल क्लब में। रॉयल पर्पल क्लब? फ्रेडरिक्स, तुम और विवेक रॉयल पर्पल क्लब में जाओ और ब्रेकफास्ट करो। यस सर। हमें धनराज के घर की तलाशी ले लीजिए। हाँ, क्योंकि अगर प्रज्वल घर में आया था और वापस गया ही नहीं, तो इसका मतलब वो वहीं कहीं छुप के बैठा है। तो उसके घर वालों ने उसे छुपाया होगा। प्रज्वल के घर चलते हैं। क्या हुआ कभी? सर, एक्चुअली मैं वो बाइकर्स के बारे में सोच रही थी। बाइकर्स के बारे में? वो काला हेलमेट वाला? तुम ढूंढ सकती हो सर? यस सर, एक तरीका है, मैं पता लगा सकती हूँ। गुड, तुम दोनों जाकर इस बाइकर्स के बारे में पता लगा। हम लोग प्रज्वल के घर चलते हैं। अभी तो पूरा क्लब जानता है, वो हमारे क्लब के बहुत पुराने मेंबर थे, लेकिन उनकी तो मौत हो चुकी है। फिर उनके बारे में? देखिए मिस्टर चंदानी, धनराज जी की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनका खून किया गया था। उनके बॉडी में से जहर मिला था, वो भी खाने में से आया था, और जब आखिरी बार उन्होंने खाना खाया था तब यहीं पे खाया था, आपके क्लब में। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारे यहाँ खाना जरूर खाते हैं, लेकिन उन्होंने बफे का खाना खाया था, और वो सभी लोग खाते हैं, लेकिन और कोई आदमी तो नहीं मरा। धनराज जी खाना खाने के अलावा और भी तो कुछ करने आते होंगे, सिर्फ खाना तो नहीं खाते होंगे ना? वो अपनी बीवी के साथ आते थे, कुछ खाते थे, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठते थे, फिर चले जाते थे। निलंजना भी धनराज जी के साथ आती थी? नहीं सर, धनराज जी के साथ नहीं, वो अपनी कार में आती थी, अलग। 2-4 रोज में एक बार जरूर आती थी। कौन सी गाड़ी में? वो ब्रांड न्यू ग्रीन रेडान में आती थी, और थोड़े टाइम से उनके साथ एक जवान लड़का भी आने लगा। जवान लड़का? कौन था? कौन था ये तो पता नहीं, लेकिन 20-22 साल के करीब का रहा होगा, और धनराज सर उसके साथ गोल्फ भी खेलते थे। कहीं ये प्रज्वल तो नहीं था? उसके सिवा और कौन हो सकता है? विवेक, तुम्हारे पास वो फोटो है ना नीलांजना और प्रज्वल की? जरा दिखाओ इन्हें। ये देखिए। ये लोग कौन? मैं इन्हें नहीं जानता। ये उनकी वाइफ है। नहीं, ये उनकी वाइफ नहीं, और ना ही ये वो लड़का है। क्या मतलब? ये वो दोनों नहीं है जो धनराज जी के साथ आते थे? चंदानी जी, हमें उस गाड़ी का नंबर चाहिए प्लीज। ओके सर, मैं अभी ला कर देता हूँ। थैंक यू। आखिर वो दोनों है कौन? देखिए, खून हुआ है और हमें यह पता लगाना है कि खून किसने किया है। अगर प्रज्वल हमें मिल जाए तो हम उससे पूछ लेंगे कि क्या
खून उसने किया है या नहीं? पर प्रज्वल है कहाँ? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि ये प्रज्वल है कहां? अगर उसने कुछ किया नहीं है तो फिर वो गायब क्यों हो गया? हाँ? और तो और आपके वॉचमैन ने बताया कि वो अभी भी यहां है। यहाँ? यहाँ इस घर में? यहाँ इस घर में। सर, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उसे यहीं कहीं छुपा रखा है। सर, घर की तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, कोना कोना छान मारो घर का। ये दरवाजा लॉक क्यों है? कमरा किसका है ये? वो मेरा कमरा है। जेनी, जरा जाकर खोलो तो। जी। ये तो कोई पूजा का धागा है, हैं? ये तो प्रज्वल का धागा है। प्रज्वल का? हाँ, उसके जन्मदिन पर मैंने पूजा कराई थी और मैंने खुद उसके हाथों पर बांधा था उसकी रक्षा के लिए। अगर ये धागा यहाँ पर है तो प्रज्वल यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। हाँ दे। खून सर। खून? इस बेड को खोल के देखना पड़ेगा सर। प्रज्वल! सर, घाव देख के लगता है कि वार किसी नुकीली चीज से किया गया है। हाँ, नुकीली चीज। अभिजीत, देखो इस मूर्ति को, इसका भाला गायब है। बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था यहाँ पर? सर, हम में से किसी को नहीं मालूम प्रज्वल यहाँ कब आया। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा आदमी यहाँ पे है और किसी ने भी नहीं देखा उसे, हैं? हाँ दे। कफलिंग्स? ये देखिए कफलिंग्स। किसके हैं ये? एसपी साहब, मैं सच कहती हूँ, प्रज्वल ऐसी कफलिंग्स कभी नहीं पहनता था। मेरी बात का यकीन कीजिए। तो हो सकता है अभिजीत, कफलिंग्स उस खूनी की हो। प्रज्वल ने मरते मरते उसके हाथ से छीन लिए होंगे। घर से श्रुति, विनी का बुखार कम हुआ कि नहीं? काकी पहले से तो कम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये अचानक बुखार चढ़ा कैसे। काकी, अभिजीत को फोन किया था? क्या कहा उसने? कितनी देर में आ रहे हैं डॉक्टर को लेकर? वो आ रहा है, वो किसी केस में उलझ गया है। आइए आइए। कैसी तबीयत है? बुखार उतर ही नहीं रहा है।
हाँ बोलो। किसको याद नहीं है? तो याद क्या है? हेलमेट? ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहा हूँ। यस डॉक्टर। हल्का सा वायरल है, ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ओके। काकी आप ये दवाई मंगा लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी जाना है। ठीक है बेटे। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? लंच टाइम है, खाना खा के जाइए ना। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में मैं डब्बा पैक करके ले। अरे नहीं, 1 मिनट, 1 Excuse me, मिनट, अरे 2 मिनट। श्रुति जी। यार, ये कोई दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? साहब, मेम साहब बाहर गई हैं, घर में कोई नहीं है। ये घर नीलांजना का ही है ना? नीलांजना? ये कौन है साहब? अपने घर की मालकिन को नहीं जानते हो? धनराज की पत्नी नीलांजना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लगता है साहब आपसे गलती हुई है। ये धनराज की बीवी का ही घर है। फिर ये क्यों कह रहे हो कि कौन नीलांजना? उसका नाम नीलांजना नहीं है साहब, उसका नाम किरण है। किरण? किरण? धनराज की पत्नी का नाम किरण है? सर, इसका मतलब हमारा शक सही था। ये जो औरत धनराज के साथ क्लब जाती है वो यही है, किरण, धनराज की दूसरी बीवी और उसके जायदाद की मालकिन भी। सुनिए, ये किरण घर किस वक्त आती है? साहब, वो यहाँ बहुत कम आती हैं। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं साहब झूठ क्यों बोलूँगा? धनराज की दूसरी बीवी है, इसमें मेरे को क्या? वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा है कि यहाँ पे कोई लाश वाश नहीं है। कौन बचाएगा? लावण्या प्लीज जोर से मत बोल, कभी भी किस्मत पलट सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओ, ये कहाँ है कबीर? हे दी, ग्रेट सीआईडी टीम। हाँ चलो, अच्छा है, इस बार की रेस तो मैं ही जीतूंगा, देखना। हे लिसन, मॉम को कुछ मत बताना प्लीज। जस्ट शट अप। मैंने तुमको जो काम दिया था वो तुमने किया? दी, गॉब्स का लीडर डेविल के चेहरे वाला हेलमेट पहनता है। कौन है उसका लीडर? हैरी के अलावा कौन हो सकता है? वो इस शहर का सबसे अच्छा रेसर है। वो कहाँ मिलेगा? वो कहीं रोजविला में रहता है। ये रोजविला कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता। हैरी यहाँ जरूर आएगा क्योंकि कल बहुत बड़ी रेस होने वाली है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ पे आएगा? 3 लाख रुपए का इनाम है रेस पर। 3 लाख रुपए के लिए वो ना है, ऐसा हो नहीं सकता। सर, प्रज्वल ने धनराज का खून किया और किसी ने इस प्रज्वल को ही मार दिया। सर, आजकल ऊपर वाला इंसाफ कुछ जल्दी ही करने लगा। इसके पहले कि हम लोग प्रज्वल को पकड़ते, उस पर केस चलता, उसे सजा मिलती, ऊपर वाले ने केस ही निपटा दिया। हाँ, लेकिन प्रज्वल के खूनी को तो सजा देना बाकी है। शायद वो चाहता है कि हम उसे सजा दें। सर, किरण धनराज की दूसरी पत्नी है सर। क्या? हाँ सर, और ये किरण धनराज के साथ ब्रेकफास्ट करने क्लब में गई थी। अच्छा, वो हैरी जिसने विल डस्टबिन से उठाई थी, वो इस किरण के साथ रहता है। हैरी किरण के साथ रहता है? एक ही घर में? हाँ सैंडी, ट्यूलिप बुटीक, कांदीवली। ओके, थैंक्स। सर, प्रज्वल के हाथ में से जो कफलिंग मिले थे वो एक स्पेशल डिजाइन के हैं और वो सिर्फ ट्यूलिप बुटीक में ही मिलते हैं। ट्यूलिप बुटीक? हाय, मे आई हेल्प यू? क्या चाहिए आपको? मैम, ये कफलिंग्स देखिए, लगता है आप ही के ब्यूटीक के हैं। या तो आपने ये खरीदे होंगे या फिर किसी को बेचे होंगे। लगता है आजकल हमारे डिजाइन कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए हैं। आपको इतने अच्छे लगे कि आप इन्हें लेकर यहाँ तक आ गए। ऐसे ही कफलिंग आपको बनवाने हैं, राइट? वाकई काफी फेमस हो गए आपके डिजाइन्स। इस पे खून लगा हुआ है। खून? कहाँ से आया खून? किसी की मौत हो गई है, या यूं कह लीजिए कि एक मर्डर हो गया। मर्डर? यहाँ एक आदमी मर गया और मरते मरते उसने किसी की ये कफलिंग्स छीन लिए और अपनी मुट्ठी में बंद कर दिए। अब हमें ये देखना है कि क्या उस आदमी को आपके इन कफलिंग्स से प्यार था या फिर उस आदमी से। मैं तो छुट्टी पे थी, 1 हफ्ते से छुट्टी पे थी, आज ही आई हूँ। ये सब तो मैडम ही देखती हैं।
आप उन्हीं से जाके पूछिए इस बारे में। मैडम? कौन मैडम? इस बुटीक की ओनर सिद्धि मैडम। सिद्धि मैडम? सर, ये तो प्रज्वल की कजिन है। कहीं ये सिद्धि स्कूल में मिली हुई तो नहीं है? दया, सिद्धि उस घर पर तो रहती भी नहीं, अलग रहती है वो। तो फिर ये कफलिंग सिद्धि तक पहुंची कैसे? आप जरा अपने सिद्धि मैडम का एड्रेस दीजिए, हमें अभी उनसे मिलना है। सिद्धि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी मम्मी के घर पर हैं। इशारा किया है ना कबीर ने, इसका मतलब हैरी उसके बाएं साइड पे है, तीसरे नंबर पे। यस सर, मैंने भी देखा। तुझे कभी कभी दिखता नहीं है, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है, समझे? सीखा करो मुझसे। यस सर, जो कुछ सीखा है वो भी भूल जाऊंगा। विवेक, क्या है सब? ऐसे बीच में आके रुकते हैं क्या गधे? बाइकिंग के रूल्स नहीं आते क्या? किसी की बिल चुराना, और वो भी कचरे के डिब्बे में से। उस समय तुम्हारे रूल्स गड्ढे में चले गए थे क्या? हैं? क्या है सब? मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। करो करो, कंप्लेंट करो, हम लोग सीआईडी से, समझे? धनराज को जहर खिला दिया था क्लब में, तुमने किया था ना वो? हाँ। और ये किरण क्या लगती है तुम्हारी? किरण मेरी माँ थी। और धनराज? धनराज मेरा सौतेला बाप था। मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी थी उसने। मैं उसे मार देना चाहता था, इसलिए मैंने प्लान बनाया और उसे मार डाला। लेकिन सब कुछ तो तुम्हारी माँ को ही मिलने वाला था, फिर तुमने वो वसीयत क्यों चुराई? उस दिन मैंने प्रज्वल और यास्मिन को धनराज को मारने का प्लान बनाते हुए सुना। मैंने उससे पहले ही जहर दे डाला धनराज को। किरण कहाँ है? कहाँ है? सीआईडी फिर से? दो मौत तो पहले ही हो चुकी है, अब तीसरी होनी है क्या? अभिजीत, तीसरी मौत होने वाली है? पता नहीं, अब इनको पता हो तो कह नहीं सकते। मुझे कैसे पता होगा? तुमको पता नहीं है तो किसको पता होगा? हैं? क्या हो रहा है यहाँ? सीआईडी? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कावेरी, तुम्हें पूछ लो। तुम्हारी किस्मत का फैसला इसमें है। खून करने से पहले 10 बार सोच तो लिया होता। प्लीज आप मुझे ये खून में मत फंसाइए। अरे मैं तो ये क्या है? ये? हाँ, ये एक लाश के हाथ में मिले हैं। ये तो मेरी बुटीक के हैं। ये एक लाश के हाथ में कैसे आए? काश हम आपको उस आदमी से मिला पाते। आप उसे जानती थी? प्रज्वल ही बता सकता था कि वो ये कफलिंग अपने हाथ में लेकर क्यों मर गया। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? प्रज्वल की मौत से मेरा क्या लेना देना? अरे तो रुक क्यों गई? बोलो। ये कफलिंग्स तो प्रज्वल को उसके बर्थडे पे जनी ने दिए थे।
जेनी जी, आपका तो खेल खत्म हो गया। जेनी जी, अभिजीत, किसी को गलत नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी? सर वो मैं भूल गया था। इन्हें आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ तो जेनी जी, सॉरी सॉरी, किरण जी। किरण? जी हाँ मिसेस नीलांजना जी, ये जेनी नहीं बल्कि किरण है। अब कहना तो नहीं चाहिए पर क्या करें, ये आपके स्वर्गीय पति धनराज जी की दूसरी बीवी है। और प्रज्वल का खून भी इसी ने किया है। मैं क्यों प्रज्वल का खून करूंगी? क्यों किया खून? ये सब बकवास है। मेरा किसी को भी दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। ये बात सच है कि धनराज मेरे पति थे। उन्होंने मुझसे शादी की थी और उन्होंने उनकी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो नीलांजना को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उसे दिल की बीमारी है। मैंने उनकी ये बात मान ली थी, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि प्रज्वल धनराज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तब मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। वाह, बड़ा अच्छा तरीका है समझाने का। उसे ऊपर ही पहुंचा दिया। एसीपी साहब, इस औरत को दूर कर दीजिए मेरी नजरों से। धनराज ने ऐसा किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। जिस आदमी की जान बचाने के लिए इन्होंने प्रज्वल का खून किया, उसी आदमी की जान इनके बेटे हैरी ने ले ली। सैर देखे। क्या? हाँ, ये सच है किरण, और इसके लिए तुम जेल जाओगी, अपने पति की जान बचाने के लिए प्रज्वल का खून करने के जुर्म में, और तुम्हारा बेटा हैरी धनराज को जहर देने के जुर्म में। सर, इतना अच्छा शाही पनीर मैंने आज तक नहीं खाया है। जी करता है कि इसी में डूब जाऊं और यहीं पड़ा रहूं। रेडी? कभी कभी बाहर निकलकर सीआईडी का भी काम कर लेना। इतना अच्छा खाना तो मेरी वाइफ भी नहीं बनाती है। क्या हुआ सर? सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? फ्रेडी, तुमने ये क्या बात कह दी? क्या कहा सर? तुमने अपने वाइफ के बारे में बुरी बात कही? मैंने? यस सर, आपने कहा आपकी वाइफ को खाना बनाना नहीं आता। ये क्या कह दिया मैंने? गलती हो गई। ये लीजिए गर्मा गर्म खीर। काकी, खाना इतना अच्छा बना है कि फेडरिक सर घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन खाना मैंने नहीं बनाया है, श्रुति ने बनाया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आलू खा रहे हैं? आलू से आपको एलर्जी है ना? या ये गोभी लीजिए ना, गोभी है, लीजिए। हाँ? लीजिए ना, गोभी लीजिए। अभिजीत, तो कभी तुमने बताया ना कि आलू से एलर्जी है? फ्रेडी, कितने साल से साथ में काम कर रहे हैं फ्रेडी? नहीं, थोड़ा पहले थी, लेकिन अभी कुछ भी कहो, श्रुति के आने से घर में रौनक आ गई है। भाई, अब तुम मेरी छुट्टी कर दो और तुम शादी कर लो। घर में हर वक्त रौनक भी रहेगी और ये गेस्ट हाउस घर जैसा लगने लगेगा। क्यों दया? हाँ, वो ठीक है, मगर काकी, शादी के लिए कोई लड़की तो चाहिए पहले। भाई, आसपास देखोगे तो लड़की भी मिल जाएगी। हाँ।